Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. ये है आप सभी के लिए इस वीक की प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन. सन मून राइजिंग आप जिसको भी फॉलो करते हैं आप रीडिंग को देख सकते हैं बेस्ड ऑन दैट. डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प अवेलेबल है. जानते हैं इस वीक में आपके लिए क्या एनर्जी बन रही है फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. साथ ही साथ आपके लिए वो क्या वार्निंग है या फिर आपके लिए वो क्या गुड पॉजिटिव गुड लक चेंजेस हैं जो इस वीक में आपको देखने को मिलेंगे. With lots of positivity, let's start this reading. Hi Aries, let's see आपके लिए ये वीक क्या कहता है. इस वीक की हम एनर्जी जानते हैं फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. फर्स्ट वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल. ओके, एंड आपके लिए 2 कार्ड्स आ चुके हैं फॉर करियर. फाइन, सो दिस इज रियली नाइस, यू नो. एरीज, यू आर लकी. 9 ऑफ पेंटिकल, सबसे पहली एनर्जी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आ रही है. बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल इंडिकेटिंग यू और योर मी टाइम, योर ओन चॉइस, स्पेसिफिकेशन, चूजी होना, मूडी एंड डोमिनेंट, एनीथिंग दैट्स कनेक्टिंग विद यू. यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल बता रहा है इमोशनल एम्प्टीनेस. एरीज, आप पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा रोमांस एंड सेंसिटिव नहीं हो रहे हैं. आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने खुद की स्टेबिलिटी, योर राइट्स, योर डिसीज़न एंड या आपके लिए जो आपके हक में है या फिर जिस चीज़ के लिए आपको स्टैंड लेना चाहिए, आप कमिटमेंट के लिए स्टैंड लेंगे, आप अपनी चॉइस के लिए स्टैंड लेंगे. इस तरीके से यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड में आप दिख रहे हैं. इमोशनली बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट लाइक फंक्शन, फैमिली इंजॉयमेंट, ये सब नहीं दिख रहा है. यू आर कमिंग एज लाइक इन योर ओन जोन, अपने ओन वाइब्स में आप यहाँ पर दिख रहे हैं. यू कैन सी दिस इज लाइक अ कम्प्लीटली लाइक अ करेजियस पर्सन. ठीक है. एज पर 9 ऑफ पेंटिकल आप खुद में सिक्योर दिख रहे हैं एंड यू आर वेटिंग, यू आर थिंकिंग एंड यू आर प्लानिंग फॉर योर ओन बेनिफिट्स. यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा अपने बारे में सोचेंगे. ओके, सो दिस इज़ नाइस इन वन वे, आई मस्ट से. एंड देन 5 ऑफ पेंटिकल, स्पेशली 9 ऑफ पेंटिकल ये भी इंडिकेशन दे रहा है कि इस वीक में बहुत ज़्यादा लव रोमांस नहीं है. इस वीक में प्रैक्टिकलिटी है, थिंकिंग है, लॉजिक है, डिसीजन मेकिंग है. दिस वे आपका ये एरीज वीक आगे जाएगा. इसी के साथ हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स. 5 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स इन करियर, दिस मीन्स फाइनेंस को लेकर और या फिर किसी अपॉर्चुनिटी को लेकर आपको यहाँ पे इनसिक्योरिटी हो सकती है, कोई लॉस हो सकता है और किसी तरीके की चीज़ें डिले हो सकती हैं. क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ कमिंग अबाउट द अनस्टेबिलिटी. फाइनेंशियल लॉस कुछ ऐसा बन सकता है. तो बहुत ही सोच समझ के इन्वॉल्वमेंट दें, अपना कंट्रीब्यूशन या अपने तरफ से इन्वेस्ट करें. ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट कमिंग अ पॉजिटिव वाइब्स. इसी के साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स, समवेयर एक हैप्पी हाउस विक्ट्री भी दिख रही है साथ में. तो ऐसा नहीं है कि बस फाइनेंशियल लॉस है और करियर इस वीक में बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा. बिकॉज दिस 4 of Wands is indicating a protection, stability and reason to enjoy, reason to celebrate. आप में से कुछ पर्सन के लिए यहाँ पे फाइनेंशियली या फिर कुछ चीज़ों में रुकावट आ सकती है और बिकॉज इट्स अ जर्नल रीडिंग. और कुछ लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा टाइम होगा जहाँ पर आप अपनी ग्रोथ, अपने एफर्ट्स या फिर अपने अच्छे रिजल्ट्स को इंजॉय करेंगे, उनको एक्सेप्ट करेंगे. फैमिली स्टेबिलिटी यहाँ पर दिख रही है करियर को लेकर. ठीक है, दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू. लेट मी चेक द ओरेकल गाइडेंस. जान लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं. ओरेकल मैसेज फॉर यू. फेंसेस, बाउंड्रीज इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप अपनी एक सिक्योरिटी, अपनी स्टेबिलिटी या फिर एक हेल्दी बाउंड्री को क्रिएट करने की सोचें. बिल्कुल भी वहाँ पर इमोशनली अवेलेबल नहीं हो जहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट हेयर. ठीक है, ये इसलिए ही आ रहा है जैसे मैंने बताया था ना 9 ऑफ वॉन्ड्स. अब आपको यहाँ पर यू शुड स्टार्ट यूजिंग योर माइंड. ठीक है, अब आपको इमोशनली फूल नहीं होना है, फूल नहीं बनना है. एंड देन द रेनबो होप, एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे कुछ स्कोप है. तो कुछ चीज़ें अगर लेट हैं, डिले हैं या फिर आपके लिए अभी कंफर्ट नहीं दिख रहा है, करियर अपॉर्चुनिटीज और एनीथिंग, तो होप रखें इस वीक में आपको कुछ कुछ पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी, बैलेंस आएगा.
ठीक है। आपके लिए अगर मैं देखूं तो लकी नंबर इज कमिंग 6, वीनस आ रहा है लग्जरी एंड बैलेंस एंड हार्मनी के लिए, तो एक हार्मनी आपको मेंटेन यहाँ पे करने को अच्छा रहेगा, कोलैबोरेशन एंड बॉन्ड बनाते चले। सो दिस इज ऑल फॉर यू एरीज, आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। क्रिस्टल्स अगर आपको लेने हैं, आपको जानना है आपके लिए बेस्ट क्रिस्टल कौन सा है, एनर्जाइज क्रिस्टल ही आपको लेना है जो इफेक्टिव रहता है, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ सजेस्ट कर दूंगी एंड देन आप डायरेक्टली ले पाएंगे। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी, सो विजिट ऑन माई वेबसाइट। सी यू अगेन, बाय। हाय टॉरस, लेट्स सी आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या कहती है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ आपके लिए ओरेकल गाइडेंस भी। सो सबसे पहले जान लेते हैं दिस वीक एनर्जी फॉर यू। वी हैव द सन, टॉरस यू शुड बी हैप्पी, आपके लिए सन आ रहा है। एंड देन वी हैव द 3 ऑफ कप। सो टॉरस इट इज़ योर वीक आई मस्ट से, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। इफ विल टॉक अबाउट योर पर्सनल लाइफ, सो सेलिब्रेशन है, रे ऑफ होप है, डोमिनेंसी दिख रही है इन अ पॉजिटिव मैनर, मतलब आप ही आप छा रहे हैं हर जगह, एंड ऑल द प्लैनेट्स, ऑल द एनर्जीज आर इन योर फेवर, ठीक है। सो किसी भी तरीके का एक नेगेटिव इम्पैक्ट या सम काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस यहाँ नहीं दिख रहे हैं। आप इसको इंजॉय करेंगे इस पीरियड को, वो रीज़न किसी और का सेलिब्रेशन का हो या फिर आपकी फैमिली, यू एज एन इंडिविजुअल कॉन्फिडेंट, यहाँ हर तरीके से आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स दिख रही हैं, एनर्जी दिख रही है, लाइफ दिख रही है, होप दिख रही है, मोटिवेशन दिख रहा है, एंड लॉट्स ऑफ पैशन एंड लाइक मैसेज और सिंबल ऑफ गुड न्यूज़, ठीक है। वो गुड न्यूज़ चिल्ड्रन से रिलेटेड हो या आप से रिलेटेड है, मैरिज से रिलेटेड है, समवेयर यू विल गोइंग टू सी लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर 3 ऑफ कप आ रहा है एंड दैट्स इंडिकेटिंग योर करियर एंजॉयमेंट, अगेन सेलिब्रेशन है, यूनिटी है और पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, वो आप या आपके आसपास आपकी टीम के साथ एप्रिशिएशन वर्क बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है। सो यह टॉरस दिस इज़ द ग्रेट वीक जहाँ पे यूनिटी, कोलैबोरेशन, मिलजुल के हार्मनी, पार्टनरशिप, बैलेंस में बहुत कुछ अच्छा आपको देखने को मिलेगा। और अगर कहीं ना कहीं आप कुछ उम्मीदें छोड़ रहे हैं, आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल अपने फेवर में नहीं दिख रही हैं, सो डू नॉट वरी, यहाँ पे रे ऑफ होप आपके लिए आ रहा है, एक न्यू एनर्जी दिख रही है। सो सन आपके लिए स्ट्रांग होना चाहिए, सो डू समथिंग टू मेक योर सन स्ट्रांग, ठीक है। वो क्रिस्टल हो या फिर रेमेडी है, कोई मंत्रा है, इस तरीके से आप सन की पूजा करें इस वीक में। देन वी हैव द रिफ्लेक्शन मिरर। इस वीक में आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिल रही है, आपका विज़न क्लियर हो रहा है, आपको आपके सामने सब कुछ से मतलब कोई पर्सन है या फिर कोई सिचुएशन है, उसके सारी चीज़ें आपके सामने ओपन अप हो जाएंगी, आप कंफ्यूज स्टक नहीं रहेंगे। एंड दिस ब्यूटीफुल कलरफुल बॉल इज़ कमिंग अबाउट दिस लाइक मेस्मराइजिंग सेलिब्रेशन। सो सेलिब्रेशन के भी रीज़न बन रहे हैं। एंड देन वी हैव द क्राउन, पर्सनल पावर, एज आई टोल्ड यू, आपको अप्रिशिएशन मिलना हो या जॉब अपॉर्चुनिटी हो या आपकी फैमिली की तरफ से लव सपोर्ट, आपके लिए यहाँ पे पर्सनल पावर आ रही है, आपको रेस्पेक्ट एंड एक इस तरीके से देखा जा रहा है कि आप एक रिसोर्सफुल पर्सन है, ठीक है। पीपल कैन रिलाई ऑन यू, कैन डिपेंड ऑन यू। सो ये आपकी एनर्जी है टॉरस, आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। और पर्सनल रीडिंग लेनी है सो वेबसाइट के थ्रू, और अगर आपको क्रिस्टल लेने हैं, एनर्जाइज क्रिस्टल जो मोस्ट इफेक्टिव होते हैं, सो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू, आप वेबसाइट से डायरेक्टली ले पाएंगे विच विल गोइंग टू सूट यू मोस्ट, ओके। सो दिस इज ऑल, विश यू अ वेरी गुड लक, सी यू अगेन, बाय। हाय जेमिनाइन, लेट्स सी आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या कहती है। सो देख लेते हैं, देन आई विल शेयर द ओरेकल गाइडेंस एज वेल। सो आपके लिए फर्स्ट वी हैव द 10 ऑफ सॉर्ड जेमिनाइन फॉर पर्सनल लाइफ एंड करियर में द लवर्स, ओके। सो जेमिनाइन यहाँ पर आपके लिए स्पेसिफिकली 10 ऑफ सॉर्ड इज इंडिकेटिंग कुछ चीज़ों में यहाँ पर आपको एक रियलिटी पता चलेगी, उस वजह से हो सकता है आप काफ़ी एग्जॉस्ट या टायर्ड रहें। इस वीक में ज़्यादा आप रेस्टिंग स्टेज में दिख रहे हैं
और इतनी सारी थॉट, इतनी सारी बातें, इतनी सारी ओपिनियन या सच झूठ, सिचुएशन ऐसी कि पीछे से आपको किसी ने चीट किया हो या स्टैप बैक किया हो, उन सब चीज़ों को लेकर आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा निराश दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आप उन चीज़ों को लेकर जो पास्ट में हुई हैं उनको लेके सोच रहे हैं और उसकी वजह से थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहे हैं कि लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल या लाइफ इज़ नॉट वेरी सिंपल, क्योंकि हमें हमारी लाइफ में जैसे जैसे लोग मिलते हैं और वो जैसा रिएक्ट करते हैं या फिर जैसा बिहेव करते हैं वैसे ही हमारे को हमारी लाइफ देखने को मिलती है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ओके। और 10 ऑफ सॉर्ड वही बता रहा है, कुछ चीज़ों का एंड हो जाना या फिर वो जो भी धोखा है या कहीं से कुछ चीज़ें जो एक्सपेक्टेड है वो नहीं होना, तो आपको यहाँ पर अब एक्सेप्ट करना होगा कि दिस इज़ द सिचुएशन, दिस इज़ द इशू, एंड अब आपको मोटिवेट होकर बढ़ना है। तो जो प्रॉब्लम्स है उनका एंडिंग दिख रही है। 10 मतलब यहाँ पर आपकी साइकिल एंड हो रही है इस एग्जॉस्ट एनर्जी की, जिसको लेके आप अभी तक सोचे जा रहे हैं, वरीड हो रहे हैं या टेंशन ले रहे हैं। सो यू आर कमिंग इन अ पॉज मोड, मतलब रेस्टिंग नोट में, और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक एंथुजियास्टिक नहीं दिख रहे हैं। यू आर जस्ट लाइक थिंकिंग एंड ऑब्जर्विंग एंड नॉट एबल टू मेक द राइट डिसीजन, ठीक है। मन में बस बार बार वही बातें आ रही हैं, बार बार वही सब क्लैशेस हो रहे हैं, कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। देन वी हैव द लवर्स इज कमिंग फॉर योर करियर। लवर्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हार्मोनियन पार्टनरशिप बता रहा है, सपोर्ट बता रहा है, यूनिटी बता रहा है, इक्वालिटी, और आपको वो इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल सपोर्ट बॉस की तरफ से, टीम की तरफ से, साथ में जहाँ जहाँ आपको हेल्प की ज़रूरत है वहाँ पे आपको इस वीक में हेल्प भी मिलेगी। साथ में लवर्स इज इंडिकेटिंग अ लॉट्स ऑफ इमोशनल सेटिस्फैक्शन, मतलब जो डिज़ायर है, जो आपकी विश है कि मुझे इसमें काम करना है या ये वर्क करना है या ये जॉब करना है या इस पैशन के साथ जाना है, तो आप उसमें इस वीक में एग्जीक्यूट कर पाएंगे, मतलब उसमें आगे बढ़ पाएंगे। यू विल बी गोइंग टू बी वेरी हैप्पी विद दैट, ठीक है। सो यहाँ ये दोनों ही कार्ड्स बता रहे हैं कि यू विल गोइंग टू बी कंप्लीटली लाइक पर्सनल लाइफ में आप यहाँ पर अपने आप को एक आइसोलेटेड जोन में रख रहे हैं और करियर की तरफ फोकस कर रहे हैं, ठीक है। लेट मी सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है, फिर मैं आपको लकी नंबर भी बताऊंगी आपके लिए क्या आ रहा है इस वीक के लिए। वी हैव द पाम डेस्टिनी। सी, कहीं कहीं हमको अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि वॉट एवर द सिचुएशन इज़, अब हम उसको एक्सेप्ट करके अब आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि वहीं स्टक हो गए। अब आपकी लाइफ में अगर कुछ चीज़ें आपको प्रॉब्लम कर रही हैं और किया है, अब वो वहाँ पर आपके लिए वो एंड हो गई हैं, तो एक्सेप्ट दैट एंड मूव फर्दर, डू नॉट स्टक देयर। यही आ रहा है कि कुछ चीज़ें डेस्टिनी पे छोड़ के हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, वहीं हमको रुक कर अपनी चीज़ों को वेस्ट नहीं करना चाहिए। हार्ट, हील योर हार्ट, दिस इज द टाइम फॉर लव, दिस इज द टाइम टू बी फ्रीडम, ठीक है। एंड कोई कनेक्शन बन रहा है तो वहाँ पे स्ट्रांगली इन्वॉल्व हो। यहाँ पे पार्टनरशिप भी आ रही है, पार्टनर भी आ रहे हैं, तो किसी के साथ मिलजुल के, अगर कोई कलीग हैं या फिर कुछ कनेक्शन है जो करियर से रिलेटेड है, उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है, लव बन सकता है। सो टाइम इज टू फोकस ऑन योर हार्ट चक्र, ठीक है। हीलिंग, इधर हार्ट चक्र की हीलिंग होनी है और इधर अपने मन को पूरा काम पर लगाना है और आसपास के लोगों के साथ अच्छा हार्मनी, लव बॉन्ड बनाकर रखना होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू जेमिनाइन। आई होप रीडिंग विल रेजोनेट, सो कमेंट में बताएं। एंड अगर एनर्जाइज्ड क्रिस्टल लेने हैं जो आपके लिए मोस्ट इफेक्टिव होते हैं, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आई विल सजेस्ट यू कि वो बेस्ट क्रिस्टल कौन सा है जो आपको मदद करेगा आपकी लाइफ में सक्सेस पाने में। एंड अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए सो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल, बाय। हाय कैंसर, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है, आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। वी हैव द किंग ऑफ कप इज कमिंग फॉर योर पर्सनल लाइफ एंड द क्वीन ऑफ सॉर्ड इज फॉर करियर, ओके। सो कैंसर, यहाँ पे दोनों ही बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। एज पर किंग ऑफ कप, यू आर कमिंग इमोशनली हैप्पी, एज अ मैन यू आर कमिंग सेटिस्फाइड, enjoying योर मी टाइम एंड सेटल। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, बातें कर रहे हैं। आप एक अपनी एक पीसफुल, एक सूदिंग वीक को देखेंगे यहाँ पर, जहाँ पे आप अपने अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को कर रहे हैं और आप ही किंग हैं। मीन्स इमोशनली यू आर हेयर एज एन डोमिनेंट पर्सन एंड हैंडलिंग एवरीथिंग एंड यू नो
like attracting the positivity, attracting the romance, attracting the peace for yourself, ठीक है। और being a women आपके लिए यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से, आपकी फ्रेंड्स ग्रुप की तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से आपको लव, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। सो यस, इट्स अ गुड टाइम फॉर बोथ एज एन मेल एंड फीमेल, एज एन फेमाइन एंड मस्कुलाइन। यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस, लॉयल्टी, हारमनी एंड यू नो लाइक जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है, अपने इमोशंस को शेयर करना, ये सब कर पाएंगे। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ अच्छा डेट, लव, हैप्पीनेस आ रहा है आपके लिए एज एन कैंसर। देन आपके लिए यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड दिस इज कमिंग फॉर योर करियर। करियर में पावर, करियर में एक्शन, करियर में डिसीजन की ये वीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस टाइम पे अपने नॉलेज के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे आगे क्या एक्शन लेते हैं। इस वीक में आप इसी चीज़ की प्लानिंग करेंगे, वो बिजनेस हो या फिर कोई एक्शन लेना हो, कोई आपके लिए कोई इश्यूज, हर्डल्स हैं तो उसमें सॉल्यूशंस को पाना। क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड बता रहा है यूजिंग योर नॉलेज एंड स्किल्स टू डिसाइड समथिंग फॉर फर्दर। वो आपका ट्रैवलिंग हो या फिर आपके लिए कोई प्लानिंग, ये वीक विन विन है, आपके ही कंट्रोल में है। आपके हाथ में सॉर्ड है, आपके हाथ में पावर है और आप इस टाइम पे करियर में बिल्कुल लॉजिक, इंटेलिजेंसी के साथ डिसीजन लेके आगे बढ़े। पर्सनल लाइफ में बिल्कुल इमोशनल होकर। तो इमोशंस एंड लॉजिक, माइंड एंड हर्ट, दोनों चीज़ बहुत ही बेटर आ रही हैं कि आपके लिए बहुत बैलेंस आ रहा है इस वीक में। सो इट्स गुड, यू नो। जैसे करियर में माइंड यूज़ करना चाहिए तो माइंड यूज़ करें, और आपके लिए रेमेडी आ रही है एज एन सॉल्यूशन। और पर्सनल लाइफ में अपने इमोशंस को यूज़ करें, दोनों को इधर उधर नहीं कि पर्सनल लाइफ में माइंड यूज़ कर रहे हैं और करियर में इमोशंस को लगा रहे हैं। डू नॉट डू दिस। लेट्स सी द ओरेकल गाइडेंस फॉर यू। दिस इज कमिंग एज जर्नी। आपकी जर्नी दिख रही है एंड दैट्स रियली नाइस, क्योंकि ये जर्नी आपके लिए बता रही है कि जिस तरीके से आप एक इनबिल्ट जर्नी में हैं, आप सक्सेस की तरफ जाएंगे। तो इस जर्नी को इंजॉय करें, इस जर्नी को रेस्पेक्ट करें, इस जर्नी पे बिलीव रखें, कॉन्फिडेंट रहें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये जर्नी अगर अप एंड डाउन है तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। एंड देन वी हैव द सेकेंड्स, रेजिलेंस। ये आ रहा है कि जैसे कि ये होता है ना, अपने आप बहुत थोड़े से पानी को ही लेकर अपने आप अपनी चीज़ों में अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। और इस प्लांट को आप सब जानते होंगे कि इसको ज़रूरत नहीं होती है बहुत ज़्यादा वाटर की। इट विल बी इंडोर एंड सिक्योर। इसी तरीके से आपको भी अपने ऊपर डिपेंडेंट रह के काम को करना होगा। डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, और अपनी खुद की टीम, अपने खुद के कोलैबोरेशन, अपने खुद की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ इन्वॉल्व होकर काम करें, ठीक है। सो आपके लिए जो लकी नंबर आ रहा है दैट इज़ मोर लाइकली 8। ओके, सो इनफाइनाइट सिंबल आ रहा है 8 एज एन लकी नंबर। सो गो हेड, आप यहाँ जो भी मैनिफेस्ट करेंगे आप उसमें अच्छे से वर्क कर पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल। अगर आपको एनर्जाइज क्रिस्टल लेने हैं जो इफेक्टिव होते हैं, जो वर्क करते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू कि विच वन इज़ बेस्ट, और आप वेबसाइट से फिर ले पाएंगे। और पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो मेरी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप डायरेक्टली वहाँ से ले सकते हैं। सी यू अगेन, बाय। हाय लियो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं। साथ में लकी नंबर भी यहाँ पर शेयर करूँगी आपके लिए फॉर दिस वीक। सो पर्सनल लाइफ जजमेंट, एंड करियर के लिए है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल। सो सबसे पहले अगर हम देखें, द जजमेंट इज कमिंग एज योर पर्सनल लाइफ, जो यहाँ पर बता रहे हैं कि आपको यहाँ पे कुछ डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, जो हो सकता है वो आपके तो फेवर में हो या फिर आपको सही लग रहे हो, लेकिन और लोगों के अगेंस्ट हो, वो और लोगों के खिलाफ हो, या फिर और लोग उसको फेवर में नहीं मानते हो, मतलब उसको राइट नहीं मानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ओपिनियन मिसमैच हो सकती हैं, कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ऐसे कि आप ये मानते हैं वो ये मानते हैं। रिलेशनशिप में कुछ बातों को लेकर यहाँ पर जजमेंट हो सकता है कि वो आपको जज कर रहे हैं और यू आर जजिंग हिम और हर। तो दिस इज़ व्हाट कमिंग। एंड अगर कोई लीगल चीज़ चल रही है या फिर आपके लिए आपको कुछ मेजरली यहाँ पे डिसीजंस के लिए वेट कर रहे हो कि आप फाइनल वो पर्सन क्या कमिटमेंट करेंगे या वो पर्सन की तरफ से क्या आंसर आएगा, तो यस, दिस इज़ द वीक जहाँ आपको फाइनल डिसीजन मिल जाएगा,
इसी के साथ एंजल्स आर लिसनिंग यू। अगर आप एंजल से कुछ प्रे करना चाहते हैं, कुछ कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी विश पूरी हो सकती है, बिकॉज आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं एंजल्स, दे आर वॉचिंग यू। ठीक है, सो एज पर जजमेंट्स यहाँ पे जो रेमेडी आ रही है वो भी बता देती हूँ आपके लिए। इस वीक में जो डिसीजन लेने की बात रही, तो इस वीक को ऐसे फॉलो करके चलें कि यूज़ योर माइंड, डू नॉट बी जस्ट ब्लाइंडली गो विद कि ऐसा ही होता है, लोग ये मानते हैं, ये मान्यता है, या फिर सारे लोग ये कह रहे हैं तो सही है। नो, आपको अपनी लॉजिक, अपने डिसीजंस, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक राइट डिसीजन लेना चाहिए जो आपके लिए फ्रूटफुल है, और जो मॉडर्निटी के साथ, या फिर बोलूँ जो आज के कल्चर के साथ आगे आपके लिए अच्छा रहे। ठीक है, देन वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल। आपको यहाँ पे करियर में मनी, प्रॉफिट एंड एंगेजमेंट दिख रहा है कि आप ज़्यादा अपने काम में इन्वॉल्व हो रहे हैं। आपको जो मदद चाहिए या फिर आपको जो हेल्प, आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। ये वीक रिसीविंग एंड गिवर का है। देखो यहाँ पे आपको गॉड दे रहे हैं, साथ में आप एज एन गॉड किसी की हेल्प कर सकते हैं। सो टोटली दिस इज द लाइक प्रॉफिटेबल वीक इन टर्म्स ऑफ करियर, जहाँ पे बेनिफिट्स भी हैं, ग्रोथ भी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी, कोई रिजल्ट अच्छा आ जाना और आपके फेवर में होना। यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, मतलब कि जैसा करना वैसा बढ़ना। तो इस वीक में जैसा आपने अपने पास्ट में जो मेहनत की है उसका आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ओवरऑल लियो ये वीक अच्छा है आपके लिए दोनों तरीके से। और डिसीजन मेकिंग में यूज़ योर नॉलेज, एक्सपीरियंस। सो देख लेते हैं ओरेकल गाइडेंस क्या है। द क्लाउड्स, डिस्ट्रैक्शन। देखो आपको डिस्ट्रैक्शन बन सकता है, ये जो यहाँ पर एनर्जी है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कंफ्यूजन बन रहा है, वो ये बात थी, वहाँ सिचुएशन ऐसी है। सो दैट इज कमिंग लाइक अ धुंधलापन, मतलब विजन क्लियर नहीं होना। तो डिसीजन मेकिंग में आपको कठिनाई होगी यहाँ पर। ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, बाहरी इंटरफेरेंस हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन्स, ऐसी कुछ चीज़ें बन सकती हैं। एंड देन वी हैव द क्राउन, पर्सनल पावर। आपको पावर मिल रही है, आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, एंड दैट इज कमिंग ग्रेट, मीन्स आपको यहाँ पर विक्ट्री देखने को मिलेगी इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ द थिंग्स। ठीक है, सो आपका लकी नंबर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आ रहा है एज एंड 11। ठीक है, या हम 11 बोल सकते हैं, एंजल नंबर 11, यहाँ पे एंजल्स आ रही हैं। सो दिस इज ग्रेट। और यहाँ अगर आप एनर्जाइज क्रिस्टल लेना चाहते हैं जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू कि विच विल सूट यू बेस्ट, और फिर आप वेबसाइट से ले पाएंगे। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए मेरी वेबसाइट से आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ ऑल, बाय। हाय वर्गो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक एनर्जी क्या बोल रहा है। सो हम यहाँ पे इस वीक की एनर्जी देखते हैं, साथ ही साथ आपके लिए जो लकी नंबर है एंड ओरेकल गाइडेंस भी शेयर करूंगी। सो पर्सनल लाइफ वी हैव द वर्गो एज टावर, और करियर में हमारे पास है चैरियट। सो वर्गो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही मेजर आर्काना आए, मतलब मेजर सीक्रेट्स आए जो रिवील होने वाले हैं। सो एज पर टावर यहाँ पे आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस से अगेंस्ट चीज़ हो सकती हैं, या कोई ऐसी न्यूज़ जो आपको बिल्कुल लाइक शॉकिंग लगेगी, आपको पसंद नहीं आएगी, या फिर समथिंग वेयर यू वर एक्सपेक्टिंग थिंग्स, वहाँ आपको रियलिटी पता चले कि ये सब तो फेक था, ये सब तो अनसेटल था, या फिर यहाँ तो कुछ इस तरीके की जो मैंने उम्मीद रखी थी या फिर मैंने जो इमेजिनेशन करी थी, ये तो इसके बिल्कुल अपोजिट हो गया। ठीक है, इस तरीके से द टावर इज इंडिकेटिंग द टॉक्सी एनर्जी, एग्रेशन, मार्स एनर्जी आ रही है, गुस्सा, नाराज़गी और एग्रेशन, या फिर जो काम मतलब आपको लग रहा था कि बन जाएगा वो नहीं बन रहा। तो इस तरीके से आपको कुछ चीज़ों में रियलिटी दिखेगी, और ये एक पॉजिटिव है एनर्जी। ठीक है, इट्स अ गुड एनर्जी। इसमें आप ये नहीं सोचें कि टावर है तो अब तो ये पूरा वीक खराब जाएगा, टावर है तो दिस विल बी टोटली डिस्टर्बिंग, और ये टावर तो अब मतलब सारी बैड न्यूज़ आएंगी। नहीं, आपको रियलिटी पता चल रही है। किसी भी तरीके का जो भी आप फेक या फिर अनसेटल काम सोच रहे हैं, कर रहे हैं, उम्मीद रख रहे हैं, तो वहाँ आपको अब क्लियर पता चल जाएगा कि फाइनली ये चीज़ नहीं है, या ये फेक है, या फिर यहाँ पे मैं डिपेंडेंट नहीं रहूँ। ठीक है, तो रियलिटी या सच तो कड़वा होता है, तो वो अच्छा है कि आपको पता चले। देन वी हैव द चैरियट, एंड दिस चैरियट इज इंडिकेटिंग, जैसे यहाँ तो कुछ प्लान कैंसिल हो सकते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर इनकम्प्लीट या फिर अनसेटल दिख रही हैं। चैरियट यहाँ पे करियर में ट्रैवलिंग
माइंड मेकअप होता हुआ दिख रहा है, कुछ डायरेक्शंस आपको क्लियर हो जाएंगे कि अब मुझे इस रास्ते पे चलना है, ये तरीके की स्ट्रैटेजी के साथ चलना है, या फिर कि ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगा, और आप ज़्यादा डिसिप्लिन दिख रहे हैं। और दैट्स रियली ग्रेट एक्चुअली, द चैरियट इज कमिंग लाइक समवन हु इज एट द लाइक कंट्रोलिंग एवरीथिंग। ठीक है, तो आप अपनी लाइफ के पैटर्न को कंट्रोल कर रहे हैं, करियर में और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड पावरफुल दिख रहे हैं। और आपका माइंड यहाँ पर हो सकता है कुछ चीज़ों को लेके ये सोचेगा कि ये रास्ता चुनूँ या ये, इसमें प्रॉफिट है या इसमें प्रॉफिट है, ये सही है या वो सही है, इस तरीके से। ठीक है, मतलब जैसे लोकेशन चेंज या ट्रैवलिंग अब्रॉड, वीज़ा या जॉब चेंज, स्विच करना और समथिंग लाइक दिस, कि कोर्स ये तो वो, ऐसा प्रॉफिट या फिर इसमें प्रॉफिट, इस तरीके से आप कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पे एनालिस करेंगे। और यस, काफ़ी सीरियस दिख रहे हैं, सिंसियर दिख रहे हैं। तो अगर आप करियर में भी हैं लाइक स्टडी डूइंग और ऑल दिस, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते नज़र आ रहे हैं। ओरेकल गाइडेंस है आपके लिए मेडिकल स्टाफ हीलिंग। सो आपके लिए हीलिंग आ रही है। देखो तो जो टॉक्सी है, जो नेगेटिविटी है, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सबसे अब आप रिकवर कर जाएंगे। हीलिंग है, दैट इज इंडिकेटिंग द यूनिवर्स इज कमिंग टू हील यू। ठीक है, सो ये अच्छी चीज़ है, दैट्स ग्रेट। तो प्रॉब्लम जो है उससे आप छुटकारा पा लेंगे। एंड देन वी हैव द स्माइली फेस, जॉय, और फिर आपके लिए जॉय बन रहा है। एंड दैट जॉय स्माइली फेस इज इंडिकेटिंग कि आपकी बहुत सारी चीज़ों में ऐसा हो सकता है, वो करियर से रिलेटेड हो, या फिर आपके लिए कि जो आप जिस चीज़ों के लिए अब तक कंफ्यूज थे, रुके हुए थे, वहाँ आपको काम बनते नज़र आए। ठीक है, आपके लिए लकी नंबर आ रहा है 3। क्रिएटिविटी एंड कोलैबोरेशन पे फोकस करें। एंड आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। अगर एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेने हैं जो बेस्ट होते हैं, जो मोस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं अपनी डिटेल। मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी कि विच विल गोइंग टू सूट यू बेस्ट, और आप फिर वेबसाइट से ले पाएंगे। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं डायरेक्टली, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सी यू अगेन, बाय। हाय लिब्रा, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो लेट्स सी आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, लकी नंबर एज वेल एज आपको ओरेकल गाइडेंस भी शेयर करूंगी। सो दिस वीक इज 9 ऑफ सॉर्ड पर्सनल लाइफ में, एंड करियर में वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल। सो ये वीक आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा है, कुछ चीज़ों में आपको कुछ सोचना पड़ेगा। सो पर्सनल लाइफ में 9 ऑफ सॉर्ड, ओवर थिंकिंग हो रही है, एंजाइटी दिख रही है। ये इसलिए हो सकती है, देखो आप इवन इन नाइट यू आर नॉट स्लीपिंग, बार बार आप सोच रहे हैं क्या करूं, क्या डिसीजन लूं, ये ठीक है या वो ठीक है, ये फैसला अच्छा है या वो अच्छा है, वो पर्सन ये कह रहे थे, ये पर्सन सिचुएशन ये है। सो समवेयर यू आर जस्ट कंसर्निंग अ लॉट। इस वीक में आप अपनी तरफ से बहुत टेंशन ले रहे हैं, आपका माइंड पीस में नहीं दिख रहा, बार बार सोचना। दिस आउल इज कमिंग फॉर इंट्यूशंस एंड विजन, और ये बता रहा है कि आप इवन नाइट में भी आप ये सोच रहे हैं कि आपको कोई सॉल्यूशन मिल जाए, आपको कुछ चीज़ें फाइनलाइज हो जाए। सो या दिस इज़ द फेज जहां आप अपने आप को कंफ्यूज, वरी और थोड़ा एंजाइटी में पाएंगे विद योर स्ट्रेस। हो सकता है कुछ हेल्थ को लेके भी आप यहाँ देखें, क्योंकि यहाँ पे बेड रेस्ट आ रहा है, तो हो सकता है आपको अपनी हेल्थ सही नहीं लगेगी, इसलिए आप यहाँ पर एक्टिव नहीं दिख रहे हैं, इनएक्टिव दिख रहे हैं। और मन में, माइंड में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारे थॉट्स आपके लिए रनिंग दिख रहे हैं, चलते रहेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ योर पर्सनल लाइफ वेयर यू आर कंसर्निंग लाइक दैट। लेकिन करियर में यू आर कमिंग वेरी हैप्पी। करियर में आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल है, आपके लिए मनी, ग्रोथ, फैमिली सेटलमेंट, सेविंग, और किसी तरीके की अच्छी गुड न्यूज़, लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ कम्युनिकेशन, समवेयर यू आर कमिंग प्रॉस्पर एंड अबेंडेंस। सो आप बिल्कुल अच्छे से मोटिवेट होकर अपनी चीज़ों को प्लान कर रहे हैं। करियर में आपको क्लैरिटी भी मिल रही है, करियर में आप हैप्पी भी दिख रहे हैं, करियर में आप इंजॉय भी कर रहे हैं। सो समवेयर इट इज़ कमिंग लाइक पर्सनल चीज़ों में या पर्सनल लाइफ में आप हो सकता है टाइम कम दे पाएँ, एंड यू विल मोर फोकस ऑन योर करियर थिंग एंड विल इंजॉय द करियर बेनिफिट्स। वो कुछ सरप्राइज आ सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, फैमिली में किसी और को सक्सेस मिल रही है, इन चीज़ों को देखकर भी आप खुश होंगे। सो लेट मी चेक योर ओरेकल गाइडेंस। सनफ्लावर, एक्शन। इस टाइम पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। सन इज कमिंग फॉर रे ऑफ होप, एनर्जी एंड स्टार्टिंग। इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग एंड सैड एंड जस्ट क्रिएटिंग एंजाइटी एंड डिप्रेशन इन योर सेल्फ, तो ये टाइम है टू टेक सम एक्शंस। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और
यहाँ देख लेते हैं बीज कम्युनिटी। तो देखो कम्युनिटी बन रही है, अच्छा रहेगा, कोलैबोरेशन करें, कम्युनिटी बनाएं, अपने लिए देखिए कि किस कम्युनिटी में आपकी चीज़ अच्छी हो सकती हैं। ग्रुप और चॉइस और लाइक माइंडेड पीपल, उनके साथ बैठना उठना सोचना बातें करना, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्रिएटिंग अ कम्युनिटी। सो ये 10 ऑफ पेंटिकल कुछ हेरिडिटरी फैमिली बिजनेस या फिर कोई पुरानी कोई वर्क या फिर लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कुछ इस वीक में चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, हाउस एंड एवरीथिंग लाइक दैट। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर यू वर्गो। आपके लिए जो लकी नंबर आ रहा है दैट इज कमिंग एज 3, कोलैबोरेशन एंड क्रिएटिविटी। एंड इसी के साथ आपके लिए जो एनर्जाइज क्रिस्टल होते हैं, जो मोस्ट इफेक्टिव होते हैं, अगर आपको वो लेने हैं फॉर योर लाइफ, फॉर योर सक्सेस, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आई विल सजेस्ट यू कि विच विल गोइंग टू सूट यू बेस्ट। और पर्सनल रीडिंग लेनी है सो डायरेक्टली आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। See you again. Bye. Hi Scorpio. I hope you guys are doing well. Let's see ये वीक आपके लिए क्या एनर्जी ला रहा है, और लकी नंबर और ओरेकल गाइडेंस भी शेयर करूंगी। सो सबसे पहले वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल। ओके, और करियर को लेके आपके लिए यहाँ पर आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल। सो दोनों ही पेंटिकल्स हैं आपके लिए। स्कॉर्पियो, ये वीक में आपकी पर्सनल लाइफ में आप बिजी दिख रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं, हार्मनी में आ रहे हैं, लेकिन एग्जॉस्ट भी हो रहे हैं, क्योंकि वो आपका काम हो या किसी और का भी काम हो, आपकी रिलेशनशिप और फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, समवेयर यू आर जस्ट मैनेजिंग द थिंग्स, ठीक है। और उसी के साथ आप, ऐसा हो सकता है कि कुछ चॉइसेस के बीच में भी स्टक हो जाए कि इसको फॉलो करूँ या ये पर्सन या वो पर्सन, ये अच्छी चीज़ है या फिर वो। इस तरीके से आप देखो यहाँ पे तोल मोल रहे हैं चीज़ों को। साथ ही साथ यहाँ पे हार्मनी आ रही है। दिस रेनबो इज इंडिकेटिंग यू आर क्रिएटिंग हार्मनी एंड पीस। तो आपको इस वीक में काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप एग्जॉस्ट, परेशान और वरीड रहेंगे। सो स्कॉर्पियो, दिस इज़ योर गुड वीक, जहाँ आप पीस, हार्मनी एंड सेटलमेंट कर पाएंगे। वो फैमिली हो या फिर आपके पार्टनर के बीच की बात हो, या वर्क लाइफ और फैमिली, work life of partner, somewhere you are easily managing your personal and your own self love care as well as your other work and task, ठीक है। so it's a good time। बस जो चीज़ों में मुझे ज़्यादा चीज़ें जो कंसर्निंग दिख रही हैं वो ये हैं कि आप इसमें काफ़ी बिजी एंड एग्जॉस्ट दिख रहे हैं टू मैनेज थिंग्स, टू जगल द थिंग्स, जगलिंग करते हुए कि ये भी संभालना है, वो भी संभालना है, इसको भी करना है, वो भी करना है, लाइक दैट। ओके, इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल। 6 ऑफ पेंटिकल इज इंडिकेटिंग रिसीवर एंड गिवर। आप किसी की इस वीक में मदद भी कर पाएंगे और आपको भी अच्छी हेल्प मिलेगी, एंड मनी गेन और अच्छे रिजल्ट्स जो आप डिजर्व करते हैं, टिट फॉर टैट, जैसा आपने करा है वैसा आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आपने अगर पास्ट में काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं अपने करियर में, तो इस वीक में आपको गुड सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई अच्छा रिजल्ट, कोई अच्छी जॉब, कोई अप्रिशिएशन, इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को या अच्छे फाइनल कंक्लूजन्स देखने को मिल पाएंगे, ठीक है। सो लेट मी सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है, फिर मैं आपको लकी नंबर बताऊंगी। सो फर्स्ट वी हैव द डाइस चांस, ठीक है। ये डाइसिंग ही कर रहे हो ना आप भी, यहाँ पर जगल कर रहे हो, सेम आ रहा है। तो इट्स कमिंग लाइक कि रिस्क लेना, या तो ये चुनना पड़ेगा, ये चुनना पड़ेगा, ये अच्छा है या वो। आप कहीं ना कहीं अपने तरफ से चांस लेंगे, एंड गो हैड, टेक अ रिस्क, इट्स गुड। रिस्क लेने से ही आप आगे जर्नी को ले पाएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं एक चीज़ को तो चुन के आगे बढ़ना पड़ेगा, और टेक अ चांस। एंड देन वी हैव द जर्नी। ये जो जर्नी है आपकी, अगर आपको स्ट्रगलिंग भी दिख रही है या आपको दिख रहा है बहुत हर्डल्स हैं, डू नॉट वरी, आप अपनी डेस्टिनेशन तक ज़रूर पहुंचेंगे। आप इस जर्नी पर बिलीव कीजिए, ठीक है। ये है ना, ये बीच बीच में हर्डल्स हैं, बिल्कुल जिगवास यहाँ पे पजल आ रही है, बट ये पजल आप सॉल्व कर लेंगे। आप बस अपने अंदर बिलीव रखें। आपके लिए जो लकी नंबर आ रहा है दैट इज़ 1, एंड साथ में दैट मीन्स कि आप एक्शंस लें, आप यहाँ पे इनिशिएट लें, रुके नहीं, बैठे रहें, ठीक है। और आपके लिए जो एनर्जाइज क्रिस्टल है, जो मोस्ट इफेक्टिव होता है, वो आप जान सकते हैं, वो आप वेबसाइट से ले सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू दैट विल गोइंग टू सूट यू बेस्ट। तो आप वो इजीली वेबसाइट से ले पाएंगे टू ब्रिंग द सक्सेस इन योर लाइफ एंड हैप्पीनेस, ठीक है। पर्सनल रीडिंग लेनी है सो वेबसाइट से डायरेक्टली बुक कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।
सी यू अगेन, बाय। हाय सजिटेरियस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लकी नंबर भी बताऊंगी और एंजल गाइडेंस भी आपको शेयर करूंगी। सो टेम्परेंस एंड वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल। सो पर्सनल लाइफ में अगर हम देख रहे हैं, आपके लिए टेम्परेंस आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, और दैट्स इंडिकेटिंग द वाटर एंड एयर साइन बैलेंस। सो लॉयल्टी, कॉपरेशन, रोमांस, कंपैटिबिलिटी, केमिस्ट्री बहुत अच्छी दिख रही है। तो ये वीक है आपका टू गो विद द फ्लो, टू फाइंड द बैलेंस, टू ब्रिंग द हार्मनी। तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम राइट या लेफ्ट, सही या गलत की तरफ को इस वीक में नहीं देखना है। दिस वीक इज टू ब्रिंग द बैलेंस। ओके, कुछ भी चीज़ से अच्छा है कि मिडिल पाथ को चूज करना और कॉपरेशन रखना। बहुत ज़्यादा फाइट या किसी से बिल्कुल ही लाइक या तो लाइक ऐसे कि बात ही करनी है नहीं करनी, ऐसा ना करके आपको यहाँ पे एक फ्रेंडली बिहेवियर शो करना चाहिए। ये एज एन रेमेडी है। और टेम्परेंस आपके लिए यहाँ पे प्रिडिक्शन दे रहा है कि ये वीक आपके लिए है फ्लो ऑफ लाइफ, हार्मनी, गाइडेंस एंड पीस। तो आपको यहाँ पे अच्छा फील होगा, आपकी चीज़ें स्मूथली हो रही हैं, रिलेशनशिप अच्छे से आगे बढ़ रहा है, किसी तरीके का फाइट एग्रेशन नहीं हो रहा, और आपको एक नाइस पार्टनर कंपैटिबिलिटी होती भी नज़र आएगी। ठीक है, सो यहाँ कोलैबोरेशन अच्छा दिख रहा है, दैट्स नाइस। और इसी के साथ यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल। करियर में ज़रूरी नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन आपको देखने को मिले या कुछ चीज़ें फेवर में होती, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कुछ अनस्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सम लॉस या फिर रुकावटें, या जो काम अभी तक होना था उसमें कुछ डिले, इस तरीके से अनस्टेबिलिटी नज़र आएगी। तो इस अनस्टेबिलिटी को आपको अवॉइड करना होगा, मतलब बहुत ज़्यादा बिना देखे आंख बंद करके कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करें। साथ में कुछ चीज़ों में अनस्टेबिलिटी है, सो डोंट नीड टू वरी, द फेज विल एंड। तो इस टाइम को बहुत ही केयरफुली आगे लेकर जाएं। ठीक है, करियर में बहुत ज़्यादा चीज़ें पॉजिटिव इस वीक में नहीं दिख रही हैं, सो ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपको सपोर्ट करेगा। लेट मी सी द ओरेकल गाइडेंस। दिस इज एंजल नंबर कंफर्मेशन, दिस इज कमिंग लाइक 1212। ठीक है, तो एंजल नंबर यहाँ पे बता रहा है कि दिस इज द टाइम फॉर यू कि आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें। 11 भी आपके लिए आ रहा है, 1212 भी आ रहा है कि आप अपने लिए गाइडेंस लें, अपने लिए कुछ एंजल्स से पूछें एंड देन टेक अ एक्शन। ठीक है, आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं या यूनिवर्सल साइन को समझकर आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा आपके लिए आ रहा है यहाँ पे अबेंडेंस। सी आपको अबेंडेंस मिलेगी, देखो मनी में लॉस यहाँ दिख रहा है लेकिन आपके लिए ज़रूर प्रॉफिट होगा। बस इस टाइम को आप कैसे तैसे करके निकालें, इस टाइम की वजह से बहुत डिमोटिवेट होना, एग्जॉस्ट नहीं होना है। फ्यूचर इज़ ग्रेट, बस आप अबेंडेंस को मैनिफेस्ट करें और जस्ट handle this phase, manage this phase. Okay, so this is all for you Sagittarius. I hope this reading will resonate. आपको energize crystal चाहिए जो मोस्ट इफेक्टिव होता है, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी और आप फिर डायरेक्टली वेबसाइट से ले पाएंगे। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है सो मुझे आप मैसेज कर दीजिए ऑन मेरा वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप डायरेक्टली बुक कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल, बाय। हाय कैप्रिकॉन्स, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या एनर्जी शेयर कर रहा है, और साथ में लकी नंबर और एंजल गाइडेंस भी शेयर करूंगी। सो आपके लिए द पेज ऑफ कप, पेज ऑफ कप आ रहा है आपकी पर्सनल लाइफ, एंड करियर के लिए किंग ऑफ पेंटिकल। सो कैप्रिकॉन आपके लिए ही एनर्जी आ रही है आपकी। सो पर्सनल लाइफ के लिए अगर हम देखें, सो दिस पेज ऑफ कप इज इंडिकेटिंग lots of love, romance, happy time, or that kind of feeling of positivity, feeling of motivation, feeling of न्यू एनर्जी, न्यू लव, न्यू वाइब्स। ओके, सो ये आपके लिए बहुत ही हेल्दी वाइब्स आ रही हैं। हो सकता है कोई आपको प्रपोज करे, हो सकता है आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट रहे, और मे बी दिस इज़ द एनर्जी फॉर समथिंग कि जिस तरह आपका अट्रैक्शन है, आपका लव है, या आप क्लोजनेस को यहाँ बढ़ाएं। सो पेज ऑफ कप इज इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ पैशनेट एनर्जी। जो आपका पैशन है, जो आपकी चॉइस है, जो आपका विश है, वो ट्रैवलिंग हो, वो मिलके कम्युनिटी एक साथ मिलजुल के एंजॉय करना, रिलेशनशिप, लव, रोमांस, प्रपोजल, कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन, एनीथिंग दैट्स यू आर विशिंग इन योर पर्सनल लाइफ, आप उसकी तरफ एक्शन ले रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम दिख रहा है ये वीक, जहाँ पे कैप्रिकॉन आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। एंड लव एंड बॉन्ड
एंड रोमांस को देख पाएंगे, ठीक है। और दैट्स इंडिविजुअली भी बहुत अच्छा आ रहा है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं तो भी ये आपके लिए एक सेल्फ लव, केयर, मोटिवेशन की एनर्जी दिख रही है। इसी के साथ यहाँ पर आपके लिए आया है द किंग ऑफ पेंटिकल फॉर योर करियर। और ये करियर में किंग ऑफ पेंटिकल इज कमिंग लाइक ऑल प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी। आपके अंदर बहुत पेशेंस दिख रहा है इस वीक में, और आप सोच समझ के सारे डिसीजंस को ले रहे हैं, सोच समझ के चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी आ रहे हैं, क्योंकि आपको हार्मनी मिल रही है, आपको अबंडेंस मिल रहा है। आप लैंड, प्रॉपर्टी, हाउस और सम बिग इन्वेस्टमेंट, सम बिग प्लानिंग, इन सब की तरफ देख रहे हैं। वो बिजनेस हो, वो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, तो यू आर कमिंग लाइक अ हेड, बॉस, ओनर और समवन एज एन लीडर हु इज हैंडलिंग एवरीथिंग। तो ये बहुत ही विन विन सिचुएशन दिख रही है यहाँ पे। एज एन कैप्रिकॉन आपकी ही अर्थ साइन आया है यहाँ पर, और आपको यहाँ पर अच्छे प्रॉफिट्स एंड स्टेबिलिटी नज़र आएगी। आपके वो वर्क हो, बिजनेस हो, या लाइक हाउस, लैंड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हों, और आप बहुत ही पेशेंस के साथ इस वीक में डिसीजंस लें, ठीक है। वो बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। देन वी हैव द नॉक्ड रिलेशनशिप। सी, वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप। ये वीक ऐसा ही है कि जहाँ पर आपके स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, बॉन्ड, कोलैबोरेशन एंड रिलेशनशिप डेवलप होंगे, तो आप इनके बारे में ज़्यादा देखेंगे। बॉन्ड बन सकता है, अच्छी मैरिज के लिए कोई प्रपोजल आ सकता है, एंड सो ऑन। एंड कम्युनिटी बन रही है, आपको ज़्यादा हो सकता है इफ़ यू आर अ सोशल मीडिया पर्सन, तो आपको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, आपको ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलेगी, आपके ब्रांड और एज एन पर्सन आप एनी वेयर यू आर इन कॉर्पोरेट और एनीथिंग यू आर डूइंग एज एन बिजनेस, आपके लिए यहाँ पे कम्युनिटी डेवलप हो रही है। आपको अपने इंटेलेक्ट, अपने लाइक माइंडेड पीपल, ग्रुप, इस तरीके के लोग यहाँ पर अच्छे से देखने को मिलेंगे सपोर्ट में। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर यू कैप्रिकॉन। आपके लिए जो लकी यहाँ पर नंबर दिख रहा है, दैट्स इंडिकेटिंग मोर 3 एंड अनदर 7, ठीक है। सो ये आपके लिए लकी नंबर है, और दैट्स इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ ओन प्लानिंग, हीलिंग, विजडम, इंटेलेक्ट, सेल्फ अवेयरनेस, स्पिरिचुअलिटी, इन सब को ये चीज़ें आपके लिए आ रही हैं कि आप इन पे फोकस करें। और साथ ही अगर आप एनर्जाइज्ड क्रिस्टल लेना चाहते हैं जो मोस्ट इफेक्टिव होता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको शेयर कर दूंगी कि आपके लिए वो बेस्ट सुटेबल क्रिस्टल कौन सा है जो आपके लाइफ में लव, हैप्पीनेस, सक्सेस लाएगा आपके लिए, एंड विल ब्रिंग द गुड फॉर्चून एंड गुड लक। सो आप फिर वेबसाइट से ले पाएंगे। पर्सनल रीडिंग लेनी है सो आप डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। सो सी यू अगेन, बाय। हाय एक्वेरियस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली जान लेते हैं, और लकी नंबर भी बताऊंगी और एंजल गाइडेंस भी शेयर करूंगी। सो फॉर यू, फर्स्ट वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल। पर्सनल लाइफ में 3 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, एंड करियर में वी हैव द एस ऑफ कप। ओके, सो आपके लिए यहाँ पे एक्वेरियस, इफ आई विल सी एज ओवरऑल, तो ये एक अच्छा वीक है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे फैमिली सपोर्ट, फैमिली इन्वॉल्वमेंट, कोलैबोरेशन और एक अच्छी कनेक्टिविटी आ रही है, लोगों की ओपिनियन जुड़ रही हैं, एक ग्रुपिज्म बन रहा है। आप अकेले नहीं आ रहे, आपको कहीं पे कोई अकेला नहीं छोड़ेगा, आपके सपोर्ट में हर कोई दिख रहा है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर आप में से, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस, और वो आपको पसंद नहीं आए, या फिर वहाँ आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत पड़े। ऐसा होता है ना कि हमें दूसरे पर्सन या दूसरे पर्सन की फैमिली या फिर समवेयर आपको कहीं ना कहीं से कोई थर्ड इन्वॉल्वमेंट आपकी तरफ आ रहा होता है, और जिसमें आपको वो हैंडल करना होता है, मैनेज करना होता है। सो दैट इज़ यू आर मैनेजिंग। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो एक्वेरियस, इट्स अ गुड वीक, जहां आपको सपोर्ट एंड कोलैबोरेशन एंड यूनिटी देखने को मिलेगी अपनी प्लानिंग में। आप मैरिज के लिए कन्विंस करना चाहते हैं पेरेंट्स, तो वहाँ पे आपको सपोर्ट मिल सकता है। आप अपने एक फ्रेंड ग्रुप, सोशल कल्चर और सोशल यहाँ पे ग्रुपिज्म करना चाहते हैं, तो वो सपोर्ट में दिख रहा है। साथ में अपने पार्टनर के साथ कुछ करियर रिलेटेड वर्क भी आपके लिए यहाँ दिख रहा है। मे बी यू विल इन्वॉल्व इन अ करियर एंड द पार्टनर विद अलॉन्ग विद, ठीक है। सो इट्स अ गुड टाइम ओवरऑल, फैमिली एंड एवरीवेयर। देन आपके लिए एक्वेरियस यहाँ पर आ रहा है एस ऑफ कप। दिस इज कमिंग फॉर योर
सम काइंड ऑफ गुड मैसेज, कॉल, कम्युनिकेशन एंड गुड न्यूज़। जो आप वेट कर रहे हैं एक ऐसे फेज़ का कि आपकी विश मैनिफेस्ट हो जाए, आपकी विश पूरी हो जाए, तो एस ऑफ कप बता रहा है कि हाँ, दिस इज़ द ग्रेट वीक जहाँ आपको एक न्यू ओपनिंग, न्यू वीक, न्यू जर्नी और न्यू गुड न्यूज़, आइडियाज़ एंड एक्शंस देखने को मिलेंगे। करियर में आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इमोशनली हैप्पी दिख रहे हैं, क्योंकि अच्छी अच्छी चीज़ें आपके फेवर में होती नज़र आएंगी एंड यू विल लव दैट। यू नो, जैसे कि हम वेट कर रहे हैं किसी कंफर्मेशन का, या कुछ नई शुरुआत हो गई जहाँ पे आपका पूरा मन भी लग रहा है, माइंड भी लग रहा है। सो येस, दिस इज़ द ग्रेट वीक फॉर वेलकमिंग द गुड न्यूज़। ओके, लेट्स सी द लकी नंबर एंड द एंजल गाइडेंस फॉर यू. So first we have the fun. See, the fun is coming with flamingo. This is coming for love, romance, as well as the two flamingos is coming for the partnership, harmony and groupism. तो या इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर हारमोनी एंड हीलिंग. साथ ही साथ जैसे मैंने बोला, कोई थर्ड पार्टी इशू या फिर कोई इंटरफेरेंस आपको देखने को मिल सकता है बिटवीन यू गाइज, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो. एंड देन वी हैव द अगेन द रिलेशनशिप एंड नॉट. आपके लिए यहाँ पे रिलेशनशिप आ रहा है, कम्युनिटी आ रही है, कोलैबोरेशन आ रहा है. तो येस, दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप और भी ज़्यादा रिलेट करके कनेक्ट होकर आगे बढ़ेंगे. ठीक है, सो दिस वीक इज़ रियली नाइस. ओवरऑल अच्छा आउटकम मिलेगा. और लकी नंबर जो यहाँ पर आ रहा है दैट इज़ 2. और आपको अगर एनर्जाइज क्रिस्टल चाहिए जो मोस्ट इफेक्टिव होते हैं फॉर योर लक, फॉर योर गुड लक, फॉर योर सक्सेस, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए. आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू कि विच विल गोइंग टू सूट यू बेस्ट. वो कौन सा क्रिस्टल है जो आपके लिए बेस्ट होगा मैं आपको बता दूंगी. फिर आप उसको डायरेक्टली माई वेबसाइट से आप ले पाएंगे. और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है सो आप डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है. सो सी यू अगेन, बाय. हाय पाइसेस, होप यू गाइज आर डूइंग वेल. लेट्स सी आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या कहती है, साथ में आपके लिए लकी नंबर एंड एंजल गाइडेंस. सो पाइसेस फॉर यू, फर्स्ट वी हैव द किंग ऑफ कप. ओके, एंड पाइसेस आपकी करियर के लिए वी हैव द लवर्स. सो यहाँ पे आपके लिए किंग ऑफ कप एंड लवर्स दोनों जो हैं कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं. ये वीक आपके फेवर में है. ओवरऑल अगर हम बात करें किंग ऑफ कप, लव, रोमांस, कमिटमेंट, मैरिज एंड दैट बॉन्ड, दैट अंडरस्टैंडिंग, लॉयल्टी आपको देखने को मिलेगी. आप खुद में भी बहुत पीसफुल आ रहे हैं, आप खुद में भी बहुत रिलैक्स आ रहे हैं. और स्पेंडिंग योर मी टाइम एंड लाइक पॉजिटिव लव, रोमांटिक प्लानिंग, सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे अच्छी दिख रही हैं. मीन्स अगर हम बात करें पर्सनल लाइफ और वहाँ पे हम अपने हर्ट, डिज़ायर, इमोशंस को ऐड करते हैं तो येस, आप उसमें खुश दिख रहे हैं. ठीक है, सो इट इज़ लाइक यू एंड योर हैप्पी टाइम एंड योर इन्जॉयमेंट, ये आ रहा है. सो पाइसेस, इट्स ग्रेट. कप एनर्जी आपकी ही है. आप यहाँ पे इमोशनली सेंसिटिव, वरीड, स्ट्रेसफुल नहीं हो रहे हैं. यू आर हैंडलिंग ग्रेट, बैलेंसिंग. और अगर आप चाह रहे हैं कि एक ऑनेस्ट पार्टनर आपको मिले, आप चाह रहे हैं कमिटमेंट मिले, आप चाह रहे हैं कि आप दोनों मिलकर कुछ अच्छा प्लानिंग करें, तो यस, आप कर पाएंगे. एज एन सिंगल अगर आप हैं तो भी आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलैक्स, हैप्पी टाइम, इन्जॉयमेंट दिख रहा है, एंटरटेनमेंट दिख रहा है. ठीक है, इसी के साथ आपके करियर की बात करें तो लवर्स आ रहा है. यहाँ पे आपको दूसरे लोगों का सपोर्ट देखने को मिलेगा. वो आपके पार्टनर का भी हो सकता है, फैमिली का भी हो सकता है, और कंपनी में यूनिटी, या फिर आप जैसे मिलके जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वहाँ पर भी हारमनी आ रही है. साथ ही साथ लवर्स बता रहे हैं कि आप अपने मन की विश के साथ कुछ प्लान करेंगे, जैसे पैशन या अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट का कुछ वर्क, या फिर जिसमें कि आपको मन लगता है, या आप अपने मन के साथ जाएंगे इस वीक में कि अब मैं ये प्लान करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, दिस इज़ माई वे. सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप अपने करियर में भी अपने इमोशंस को ऐड कर रहे हैं, और जो पसंद आएगा आप उसी को कंटिन्यू करने का सोचेंगे. ठीक है, सो लेट मी सी द लकी नंबर एज वेल एज फॉर यू द एंजल गाइडेंस. सो अबंडेंस, देखो अबंडेंस है लाइफ में, अगर मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूर मिलेगा. पेशेंस रखोगे तो आपके लिए हैप्पीनेस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्रोथ, एवरीथिंग इज़ देयर फॉर यू. देन आपके लिए डेस्टिनी, समवेयर डेस्टिनी इज इंडिकेटिंग ऑल योर ओन डिज़ायर, आपकी खुद का विश, आपका माइंड,
और यहाँ मैं बोलूँ तो आपकी एनर्जी और 7 चक्रा, क्योंकि हमारी डेस्टिनी हमारी ही एनर्जी है, हमारी ही सोल है, और दैट इज़ वेयर यू टू ऑल्सो बिलीव इन डेस्टिनी, यू टू ऑल्सो गो हैड विद द ऑप्शंस एंड प्लान्स जो आपकी डेस्टिनी आपको दे रही है। जैसे कि लवर्स एनर्जी बता रही है योर इंट्यूशंस, ठीक है, तो अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ें, जिससे कि आप अपनी डेस्टिनी को फॉलो कर पाएँ। मतलब आप चाहते हैं कि आप सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हो तो गो फॉर दैट, आपका कुछ इंटरेस्ट है, पैशन है, तो उसको फॉलो करें, ठीक है। तो इनबिल्ट जो आपकी स्ट्रेंथ है, टैलेंट है, आपकी जो यहाँ पर मैजिकल आपकी जो स्किल्स हैं उन पे काम कीजिए, दैट विल हेल्प यू। ओवरऑल आपके लिए जो लकी नंबर आ रहा है दैट इज़ 7, दैट इज़ फॉर विजडम, अवेयरनेस, स्पिरिचुअलिटी एंड मोर नॉलेज, हीलिंग। तो यस, फोकस ऑन इट। एंड साथ ही अगर आप एनर्जाइज क्रिस्टल लेना चाहते हैं जो मोस्ट इफ़ेक्टिव होता है फॉर एनीवन, सो वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं आपके लिए क्या बेस्ट होगा, क्या सूट करेगा। आई विल सजेस्ट यू, आई विल एनर्जाइज फॉर इट फॉर यू, और आप उसको वेबसाइट से ऑर्डर कर पाएंगे। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है सो आप डायरेक्टली लिंक जो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है वेबसाइट से पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। सो सी यू अगेन, बाय।